गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड षड्विंशोऽध्यायः। सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो पुरा भवच्च सर्वेषा मध्वरो विधिना महान् प्रयागे समवेतानां मुनीनां च महात्मनाम्। तत्र सिद्धा समायाताः सनकाद्यासुरर्षयः सप्रजापतयो देवाः ज्ञानिनो ब्रह्मदर्शिनः। अहं समागतस्तत्र परिवारसमन्वितः निगमैरागमैर्युक्तो मूर्तिमद्भिर्महाप्रभैः। समाजो भूद्विचित्रो हि तेषामुत्सवसंयुतः ज्ञानबाधो भवत्तत्र नानाशास्त्रसमुद्भवः। तस्मिन्नवसरे रुद्रः सभवानी गणः प्रभु त्रिलोकहितकृत्स्वामी तत्रागतसूतिकृन्मुने। दृष्ट्वा शिवं सुरा सर्वे सिद्धाश्च मुनयस्तथा अनमस्तं प्रभुं भक्त्या तुष्टुभुश्च तथा ह्यहम्। तिष्ठु शिवाज्ञया सर्वे यथा स्थानं मुदान्विताः प्रभुदर्शन सन्तुष्टाः वर्णयन्तो निजं विधिम्। तस्मिन् वसरे दक्षः प्रजापतिपतिः प्रभु आगमत्तत्र सुप्रीतः सुवर्चस्वी यदृच्छयाः। मां प्रणम्य सा दक्षो हि न्युष्टस्तत्र मदाज्ञया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब्रह्माण्डाधिपतिर्मान्यो मानी तत्त्वा बहिर्मुखः स्तुतिभिः प्राणिपातैश्च दक्ष सर्वैसुरर्षिभिः पूजितो वरतेजस्वी करो बद्ध्वा विनम्रकैः। नानाविहार कृन्नाथो स्वतन्त्रः परमोऽतिकृत नान्यमत्तं तदा दक्षं श्वासनस्थो महेश्वरः। दृष्ट्वा नतं हरं तत्र सा मे पुत्रो प्रसन्नधी अकुप्यात् सहसा रुद्रे दत्ता अकुप्यात् सहसा रुद्रे तदा दक्षा प्रजापति। कूरदृष्ट्या महागर्भो दृष्ट्वा रुद्रं महाप्रभुं सर्वान् संस्रावयन्नुच्चैर्वोचत् ज्ञानवर्जितः। ओम नमः शिवाय। दक्षुवाचो एते हि सर्वे च सुरासुराभ्रसं नमन्ति मां विप्रवरास्तथर्षयः। कथं ह्यसौ दुर्जनवन्महामना त्वभूत्तु यः प्रेतपिशाच संवृतः। श्मशानवासी निरपात्रपोऽयं कथं प्रणामं न करोति मेधुना। लुप्तक्रियो भूतपिशाच सेवितो मत्तो विधो नीतिविदूषकः सदा। पाखण्डिनो दुर्जनपापशीला दृष्ट्वा द्विजं प्रोद्यत निन्दकाश्च। बद्ध्वां सदा सक्तरतिप्रवीणा तस्मात् दमुं साप्तुमहं प्रवृत्तः। ब्रह्मोवाचो इत्येवमुक्त्वा समहाखलस्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं ह्यवोचतो। शृण्वन्त्वमीमे प्रवरास्तथासुरा बध्यं हि मे चारहत कर्तुमेतं। दक्षुवाचो रुद्रो ह्ययं याज्ञबहिष्कृतो मे वर्णेष्वतीतोतनिवर्णरूपम्। देवैर्नभागं लभतां सहैव शमशानवासी कुलजन्महीनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इति दक्षोतमाकर्ण्य भृग्वाद्या बहवो जनाः अगर्हयन् दुष्टसत्त्वं रुद्रं मत्वा मरय समं। नन्दी निशम्य तद्वाक्यं लोलाक्षोतीरुषान्वितः अब्रवीतो त्वरितं दक्षं शापं दातु मनागणः। नन्दीश्वरवाचो रे रे शठ महामूढ दक्ष दुष्टमते त्वया यज्ञबाहो हि मे स्वामी महेशो हि कृतः कथम्। यस्य स्मरणमात्रेण
भवन्ति सफला सखमखाः तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं सप्तो हरः कथम् व्रथा ते ब्रह्म चापल्यात् क्षप्तोऽयं दक्ष दुर्मते व्रथोपहासितैश्चैवा दुष्टो रुद्रो महाप्रभु ये नेदं पाल्यते विश्वं सृष्टमन्ते विनाशितम् सप्तोऽयं सा कथं रुद्रो महेशो ब्रह्मणाधमो एवं निर्भत्सितस्तेन नन्दिता हि प्रजापतिः नन्दिनं च सशापाथो दक्षो रोषसमन्वितः दक्षुवाचो यूयं सर्वे रुद्रगणा वेदवाह्या भवन्तु वै अवेदमार्गो परित्यक्त्यास्तथा त्यक्त्वा महर्षिभिः पाखण्डवादनिरताः शिष्टाचार बहिष्कृताः अमदिरापाननिरताः अजटा भस्मास्थिधारिणः ब्रह्मोवाचो इति सप्तस्तथा तेन दक्षेणोऽस्य विकिङ्कराः तच्छ्रुत्वातिरुषाविष्टो भवन्नन्दी शिवप्रियाः प्रत्युवाच द्रुतं दक्षं गर्वितं तं महाखलं शिलादतनयो नन्दी तेजस्वी शिववल्लभः नन्दीश्वरवाचो रे दक्ष षट् दुर्बुद्धे व्रथैवोऽस्य विकिङ्कराः सप्तास्ते ब्रह्म चापल्याच्छिततत्त्वामजानतः भृग्वाद्यैर्दुष्टचित्तश्च मूढैषा उपहासितः महाप्रभुर्महेशानो ब्रह्मणत्वादहन्मते ये रुद्रा विमुखाश्चत्र ब्रह्मणास्त्वादृशा खला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और रुद्र तेजो प्रभावत्वात् तेषां शापं ददाम्यहं वेदवादरतायूयम् अवेद तत्त्वा बहिर्मुखा भवन्तु सततं विप्रा नान्यदास्तीति व्याधिनः कामात्मानः स्वर्गपराः क्रोधलोभमदान्विताः भवन्तु सततं विप्रा भिक्षुका निरपत्रपाः वेदमार्गं पुरस्कृत्य ब्रह्मणः शूद्रयाजिनः दरिद्रा वै भविष्यन्ति पतिगृहरता सदा असत्प्रतिग्रहाश्चैवो सर्वे निरयगामिनः असत्यप्रतिग्रहाश्चैवो सर्वे निरयगामिनः भविष्यन्ति सदा दक्षो केचिद्वै ब्रह्मराक्षसाः यः शिवं सुरसामान्यामुद्दिश्य परमेश्वरं ब्रह्मत्ययो दुष्टमती तत्त्वतां विमुखो भवेतो कूटधर्मेषु गेहेषु सदा ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुतां वेदवादं च शाश्वतं विनष्टानन्दकमुखो विस्मृतात्मा गतिः पशु भ्रष्टकर्मा नैरतो दक्षो वस्तमुखो चिरातो सप्तास्ते कोऽपि न तत्र नन्दिना ब्राह्मणा यदा हाहाकारो महानासीत् क्षप्तो दक्षेण चेश्वरः तदा कर्ण्याहमत्यन्तमदिन्दं तं मुहुर्मुहुः भृग्वादीनपि विप्रांश्च वेदस्रष्टशिवतत्त्ववितो ईश्वरोऽपि वचा श्रुत्वा नन्दिनः प्रहसन्निव उवाच मधुरं वाक्यं बोधयस्तं सदाशिवो सदाशिवोवाचो शृणु नन्दिन महाप्राज्ञ नाकर्तुं क्रोधमर्हसि वृथा सप्तं ब्रह्मकुलं मत्वा सप्तं च मां भ्रमातो वेदो मंत्राक्षरमयाः साक्षात् सूक्तमयो भृशं सूक्ते प्रतिष्ठितो ब्रह्मा सूक्ते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनाम तस्मादात्मविदो नित्यं त्वम् अमासपरुषान्वितः असप्या न वेदाः केनापि बुद्ध्यापि कदाचन अहं सप्तो न चेदानी तत्त्वतो बोध्वमर्हसि शान्तो भव महाधीमन् सनकादि विबोधकः यज्ञोऽहं यज्ञकर्माहं यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञनिरतो यज्ञबाह्यो ह्यमेव वै कोऽयं कस्त्वामिमेके हि सर्वोऽहमपि तत्त्वतः इति बुद्ध्या हि विभ्रमः वृथा सप्तास्त्वया द्विजाः तत्त्वज्ञानेन निरहत्य प्रपञ्चरचनां भवा अबुधा स्वस्तो महाबुद्धे नन्दिनः क्रोधादिवर्जितः ब्रह्मोवाचो एवं सा प्रबोधितस्तेन शम्भुना नन्दिकेश्वरः विवेक परमो भूत्वा शान्तो भूत क्रोधवर्जितः शिवोऽपि
तं प्रबुध्यासु स्वागणं प्राणवल्लभम् और सगणः साययो तस्मात् स्वस्थानं प्रमुदान्वितः। दक्षेऽपि सारुषान्विष्टस्तद्वैर्दुजय परिवारितः स्वस्थानं चाययो चित्ते शिवद्रोह परायणः। रुद्रं तदानी परिसप्यमानं संस्मृत्य दक्षा परयारुषान्विता। श्रद्धां विहाय सह मूढबुद्धिर्निन्दापरो भूच्छिवपूजकानाम्। इत्युक्तो दक्ष दुर्विद्धि शम्भुना परमात्मना पराम दुर्धर्षिणां तस्या शरणुतात वदाम्यहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 26वां अध्याय सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां आ गया। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां आ पहुँचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैं ब्रह्मा ने स्वयं भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उसके बाद शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथा स्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आ गए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजयुक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनुष्य है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया है। शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बन गया है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता रहता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्रह्मांड को देखकर उद्दंडता पूर्वक उनकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित हो रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के लिए बद्ध है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा क्रोध आया। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे सठ, हे महामूढ़, हे दुष्ट बुद्धि दक्ष,
तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र होते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने साप कैसे दे दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ ही साप दिया और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मणाधम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की है, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उन्हीं महादेव रुद्र को तूने साप कैसे दे दिया? नंदी के इस प्रकार कहने पर दक्ष प्रजापति रुष्ट हो गए और नंदी को साप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटा और शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो और मद्यपान में आसक्त रहो। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिव गणों को इस प्रकार साप दे दिया, तब उस साप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर आए। शिलाद के पुत्र शिवप्रिय तेजस्वी नंदी गर्भ से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदिकेश्वर बोले, हे सठ, हे दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापल्य के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही साप दिया है। हे अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्वान हैं, उनकी मैं रुद्र तेज के प्रभाव से साप देता हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तत्पर रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते रहें तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज्ज और भिक्षुक बने रहें। ओम नमः शिवाय। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान लेने में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। ओम नमः शिवाय। यह अजन्मा दक्ष प्रजापति जो परमेश्वर शिव की सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड का तथा कर्मफल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए और कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को साप दिया और दक्ष ने महादेव जी को साप दिया, तब वहां महान हाहाकार मच गया। ओम नमः शिवाय। हे नारद, दक्ष का यह साप सुनकर वेदों के प्रतिपादक तथा शिव तत्व को जानने वाले ब्रह्मा मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी की नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए और समझते हुए मधुर वचन कहने लगे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव बोले, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझ कर कि मुझे साप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को साप दे डाला। ओम नमः शिवाय। वेद मंत्राक्षर मय और सूक्तमय है। उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देवधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता हैं, इसलिए तुम रोषवश उन्हें साप न दो। किसी कुपित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को साप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे साप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादिक को भी तत्वज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, यज्ञों के संग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ।
तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महामते, हे नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोह युक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए, मैं आगे बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे सत्योपाख्याने शिवेन दक्ष विरोधो नाम षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड सप्तविंशो अध्यायः। दक्ष प्रजापति द्वारा महान यज्ञ का प्रारंभ है। दक्ष में यज्ञ द्वारा शिव के ना बुलाए जाने पर दधीची द्वारा दक्ष की भर्त्सना करना, दक्ष के द्वारा शिव निंदा करने पर दधीची का वहां से प्रस्थान कर जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो एकदा तु मुने तेन यज्ञः प्रारंभितो महान् तत्राहूतास्तदा सर्वे दीक्षितेनो सुरर्षयः। महर्षयोऽखिलास्तत्र निर्जराश्च समागता यद्यज्ञकरणार्थं हि शिवमाया विमोहिताः। आगस्त्य कश्यपोश्चित्र आगस्त्य कश्यपोत्रिश्च वामदेवास्तथा भृगु दधीचिर्भगवान् व्यासो भरद्वाजोऽथ गौतमः। पहला पाराशरो गर्गो भार्गवा कुम्भः सितः असुमन्तु त्र्यकङ्काश्च वैशम्पायन एव च। एते चान्ये च बहवो मुनयो हर्षिता ययुः अमं पुत्रस्य दक्षस्य सादारः ससुता सम्मुखम्। तथा सर्वे सुरगणा लोकपाला महोदया तथोपनिर्जरा सर्वे सोपकार बलान्विताः। सत्यलोकात् समानीतो नुतोऽहं विश्वकारकः अससुतः सपरिवारो अमूर्त वेदादि संयुतः। वैकुंठाश्च तथा विष्णुः संप्रार्थ्य विविधादरात् असपार्षदपरिवाराः समानीतो मुखं प्रति। एवमन्ये समायाता दक्ष यज्ञं विमोहिताः असत्कृतास्तेन दक्षेण सर्वे ते हि दुरात्मना। भवनानि महारहाणि सुप्रभाणि महान्ति च दृष्ट्वा कृतानि दिव्यानि तेभ्यो दत्तानि तेन वै। तेषु सर्वेषु धिष्ण्येषु यथा योग्यं च संस्थिताः सम्मानिता अराजंस्ते सकला विष्णुना मया। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले सत्तदा ऋत्विजश्च कृतास्तेन भृग्वादाश्च तपोधनाः। अधिष्ठाता स्वयं विष्णु सह सर्वो मरुद्गणे अहम तत्राभवं ब्रह्मा त्रयी विधि निदर्शकः। तथैव सर्वे दिक्पाला द्वारपालाश्च राक्षका सायुधा सपरिवाराः कुतूहलकरा सदा। उपतस्थे स्वयं यज्ञः स्वरूपस्तस्य चाध्वरे सर्वे महामुनि श्रेष्ठा स्वयं वेदोधरा भवनो। तनूनपादपि निजं चक्रे रूपं सहस्रशः हविषां ग्रहणायासु तस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। 88 सहस्राणि जुह्वति सा ऋत्विजः उद्गातारश्चतुष्षष्टि सहस्राणि सुरर्षयः। अध्वर्वयोथो
भूतारास्तावन्तु नारदादयः सप्तर्षयः समागाथा कुर्वन्ति स्म पृथक् पृथको गन्धर्वविद्याधरसेद्धसङ्घा नादेत्यसङ्घान् सगणान् सयज्ञान् संख्यावतानागचरान् समस्तान् बभ्रे सदक्षो हि महाधर्विश्वे द्विजर्षि राजर्षि सुरर्षि संघा नृपा समित्रा सचिवा ससैन्या वसु प्रमुख्या गणदेवताश्च सर्वे व्रतास्तेन मखो पवित्रा दीक्षायुक्तस्तदा दक्षः कृतकौतुकमङ्गलः भार्यया सहितो रेजे कृतस्वास्त्वायनो वृषं तस्मिन् यज्ञे व्रता सम्भूर्न दक्षेण दुरात्मना कपालीति विनिश्चित्य तस्य यज्ञार्हता नहि कपाली भार्येति सती दयिता स्वासुतापि च नाहूता यज्ञविषये दक्षेणा गुणदर्शिनाः एवं प्रवर्तमाने हि दक्ष यज्ञे महोत्सवे स्वकार्यलग्नास्तत्रासन् सर्वे ते ध्वर सम्मताः एतस्मिन्नन्तरे दृष्ट्वा तत्र वै शङ्करं प्रभु अप्रद्विग्नमानसः सैवो दधीचो वाक्यं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े महान यज्ञ का प्रारंभ किया और दीक्षा प्राप्त उसने उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। शिव की माया से विमोहित होकर सभी महर्षि तथा देवता यज्ञ को संपन्न कराने के लिए वहां पहुंच गए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुभ, सित, समंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन ये सब तथा अन्य बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक आए। इनके अतिरिक्त समस्त देवगण, महान अभ्योदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पहुंच गए। दक्ष ने प्रार्थना करके पुत्र परिवार तथा मूर्तिमान देववेदों सहित मुझ विश्वस्रष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से पार्षदों और परिवार सहित भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए। इसी प्रकार अन्य लोग भी विमोहित होकर दक्ष के यज्ञ में आए और दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए अत्यंत दीप्तिमान विशाल बहुमूल्य तथा दिव्य भवन दक्ष ने उन्हें ठहरने के लिए दिए। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ वे सभी देव महर्षिगण दक्ष के यथा योग्य सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर स्थित होकर शोभित होने लगे। उस समय कनखल नामक तीर्थ में आरंभ हुए उस महायज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों ऋत्विजों को भी आमंत्रित किया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ वहां स्वयं भगवान विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता बने और मैं वेद त्रयी की विधि को बताने वाला ब्रह्मा बना। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवार के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। वे सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञदेव सुंदर रूप धारण करके उनके यज्ञ में उस समय उपस्थित थे और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग स्वयं वेदों को धारण किए हुए थे। अग्नि ने भी उस समय यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए हुए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उस यज्ञ में उद्गाता थे। अध्वर्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, सभी आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों एवं नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों को भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहां आए हुए थे। यज्ञ
यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी स्मरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया था। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया था। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए। इसी बीच वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिवभक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दधीचुवाचो सर्वे शृणुतु मद्वाक्यं देवर्षि प्रमुखा मुदा अकस्मान्नैवागतः शम्भुस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। एते सुरेशा मुनयो महत्तरा सलोकपालाश्च समागता हि। तथापि यज्ञस्तु न शोभते भृशं पिनाकिनातेन महात्मना विना। येनैव सर्वण्यपि मङ्गलानि भवन्ति संसन्ति महाविपश्चितो। सोऽसौ न द्रष्टोऽत्र पुमान् पुराणो वृषध्वजो नीलगला परेशा। अमङ्गलान्येव चामङ्गलानि भवन्ति येनाधिगतानि दक्षा। त्रिपञ्चकेनाप्यथ मङ्गलानि भवन्ति सद्या परतापराणि। तस्मात् त्वय्यैव कर्तव्यमाह्वान परमेशितुः त्वरितं ब्राह्मणा वापि विष्णुना प्रभु विष्णुना। इन्द्रेण लोकपालश्च द्विजैः सिद्धैः महाधुना सर्वथा नायनीसोऽसौ शङ्करो यज्ञपूर्तये। सर्वैर्भावविद्यगन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः दाक्षायण्या समं शम्भुमानयध्वं त्वरान्विताः। तेन सर्वं पवित्रं शम्भुना परमात्मना अत्रागतेन देवेशा साम्बेन परमात्मना। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या समग्रं सुकृतं भवेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ह्यानेतव्यो वृषध्वजः। समागते शङ्करेऽत्र पावनो हि भवेन्मखा अभविष्यन्त्यन्तथा पूर्णः सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दक्षो रोषसमन्वितः उवाच त्वरितं मूढा प्रहसन्यव दुष्टभिः। अमूलं विष्णुर्देवतानां यत्र धर्मः सनातनः समानीतो मया सम्यक् किमूनं यज्ञकर्मणि। ओम नमः शिवाय। यस्मिन् वेदाश्च यज्ञाश्च कर्माणि विविधानि च प्रतिष्ठितानि सर्वाणि सोऽसौ विष्णुरिहागताः। सत्यलोकात् समायातो ब्रह्मालोक पितामहः वेदैः सोपनिषद्भिश्च अविविधैरागमैः सह। तथा सुरगणैः साकमागतः सुरराट् स्वयं तथा यूयं समायाता ऋषयो वीतकल्मषाः। ये यज्ञोचिता शान्ता पात्रभूता समागताः वेद वेदार्थ तत्त्वज्ञाः सर्वे यूयं दृढव्रताः। अत्रैव च किमस्माकं रुद्रेणापि प्रयोजनं कन्या दत्त्या मया विप्रो ब्रह्मणा नेदितेनिः। अहरो कुलीनीशो विप्राः पितृमात्रो विवर्जितः भूतप्रेतपिशाचानां पतिरेको दुरत्ययाः। आत्मसंभावितो मूढा स्तब्धो मौनी संवत्सरः अकर्मण्यस्मिन् योग्यौसौ नानीतो हि महायुध।
धुनाः और तस्मात् ये दृशमुवाक्यं पुनर्वाच्यं नाहि क्वचित् और सर्वैर्भविद्भिः कर्तव्यो यज्ञो मे सफलो महान्। ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य दधीचिर्वाक्यं ब्रवीतो सर्वेषां शृण्वतां देवमुनीनां सारसंयुतं। दधीच्युवाच अयज्ञोऽयं महाजातो विना तेन शिवेन हि अविनाशोऽपि विशेषेण यत्र ते हि भविष्यति। एवमुक्त्वा दधीचो सावेका एव विनिर्गतः यज्ञवाटाच्य दक्षस्य त्वरितः स्वाश्रमं ययौ। ततोऽन्ये शंकरा ये च मुख्या शिवमतानुगाः निर्ययुः स्वाश्रमान् सद्यः शापं दत्त्वा तथैव च मुनौ विनिर्गते तस्मिन् मुखादन्येषु दृष्टधिः शिवद्रोही मुनीन् दक्षः अप्रहसन्नेदं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्रदक्षवाच गतः शिवप्रियो विप्रो दधीचो नामतः अन्ये तथा विधा ये चा गतास्ते मम चाध्वरातो एतच्छ्रो भतरम् जातं सम्मतं मे हि सर्वथा सत्यं ब्रवीमि देवेशो सुराश्च मुनयस्तथा अविनष्टचित्ता मंदाश्च मिथ्यावादरता खला अवेदबाह्या दुराचारा औत्याज्यास्ते मखकर्मणिः अवेदवादरता यूयं सर्वे विष्णुपुरोगमाः यज्ञं मे सफलं विप्रासुरा कुर्वन्तु माचिरम्। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तस्य शिवमाया विमोहिताः तन्मखे देवयजनं चक्र सर्वे सुरर्षयः और इति तन्मखशापो हि वर्णितो मे मुनीश्वरः यज्ञ विध्वंस संयोगोऽपि प्रोच्यते शृणु सादरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। दधीचि बोले, हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं पधारे हैं? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपालगण आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष बृहस्पतिध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव जी को यहाँ बुलाना चाहिए अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आएं। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उन परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण से तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः संपूर्ण प्रयत्न करके उन भगवान बृहस्पतिध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए शीघ्र ही रोषपूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधार चुके हैं। लोक पितामह ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। वेदगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र भी आए हुए हैं। यह निष्पाप आदि ऋषिगण भी यहाँ आ गए हैं, जो इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य, शांत, सुपात्र हैं।
वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। वे आप सब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है। हे विप्र, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को प्रदान की थी। हे विप्र, हर कुलीन नहीं है, शिव कुलीन नहीं है, उनके माता पिता नहीं हैं, वह भूत प्रेतों पिशाचों का स्वामी अकेला रहता है और उसका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वह आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु है। वह इस यज्ञ कर्म के योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आप ऐसा पुनः कभी ना कहें। आप सभी लोग मिलकर मेरे महान यज्ञ को सफल बनाने का कष्ट करें। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची सभी देवताओं तथा मुनियों को सुनाते हुए सारयुक्त वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह यज्ञ संभव नहीं है। यह यज्ञ भी अयज्ञ है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होने वाला है। इस प्रकार कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। इसके बाद जो मुख्य शिव भक्त थे तथा उनके मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को शाप देकर तुरंत वहां से अपने अपने आश्रमों को चल दिए। मुनि दधीच तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि तथा शिवद्रोही दक्ष मुस्कुराते हुए अन्य मुनियों से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष बोले, दधीची नामक ये शिवप्रिय ब्राह्मण चले गए और उन्हीं के समाज के जो दूसरे थे वे भी मेरे यज्ञ से चले गए हैं। यह तो बड़ा अच्छा हुआ। मुझे सदा यही अभीष्ट है। हे देवेश, हे देवताओं और हे मुनियों, मैं यह सत्य कह रहा हूँ। जो नष्ट बुद्धि वाले मूर्ख, मिथ्या भाषणरत, खल, वेद बहिष्कृत और दुराचारी हैं, उन लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग वेदवाद में परायण रहने वाले हैं, अतः विष्णु आदि सब देवता और ब्राह्मण मेरे इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। उनकी यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवता तथा ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने उस यज्ञ को दधीची द्वारा प्रदत्त शाप का वर्णन कर दिया है। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना भी आपको बता रहा हूँ, आदरपूर्वक सुने। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीये सती खंडे यज्ञ प्रारंभो नाम सप्तविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ का प्रारंभ नामक 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।